नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। आगरा जनपद के कस्बा एतमादपुर में हर वर्ष की भांति मातेश्वरी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती और शोभा यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। शोभा यात्रा विनायक मैरिज होम से पूरे कस्बे में घूमते हुए द RB पैलेस मैरिज होम बरहम रोड पर पहुंची, जहां पर आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत सम्मान हुआ। प्रोफेसर SP सिंह ने बताया कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने हर समाज के लिए कार्य किया, हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। युधिष्ठिर और राजा नल के बाद अहिल्याबाई होलकर को लोक माता कहा गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने। नहीं, ज्ञान क्या, एक अंग्रेजी में कहावत है, गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर अ डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर अ लाइफ। हिंदी में यह है कि एक मछली दे दोगे तो एक दिन खा लेंगे, मछली मारना सिखा दो तो जिंदगी भर खा सकें। तो हम घूम घूम के पूरे देश में केवल माता का इतिहास, राजनीतिक सक्रियता, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक रुचियां समाप्त, शिक्षा के प्रति लगाओ, यही बातें कर रहे हैं। तो एक ऐसा समाज छोड़ के जाना चाहते हैं जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर रूप में सक्षम हो जाए। आगरा में पहली बार कहा है कि हमें माता श्री अहिल्याबाई होलकर के पद पर चलना चाहिए। उनका चरित्र इतना अनुकरणीय है सभी समाज के लिए। वो एक आदर्श है। रानी महारानी पटरानी बहुत हुई है, लेकिन प्रातः वंदनीय पुरुष श्लोका लोक माता पूर्ण श्लोका उनसे पहले केवल युधिष्ठिर और राजा नल को मिली थी, और पूर्ण श्लोका उनको बघेल महासभा ने नहीं दिया है, चारों शंकराचार्य जी ने दिया है। तो उनका तो जीवन पूरा अनुकरणीय है, और उसके पद चिन्हों पर चलेंगे तो देश का भी के लिए उन्होंने एकता, समता, भाईचारा की। माता श्री अपने बेटे की देखो, होने ये चाहिए कि कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। राजा को डबल स्टैंडर्ड का नहीं होना चाहिए। वो जो नियम बनाता है वो सब पे लागू होने चाहिए, लेकिन एक पशु के बच्चे में और अपने बच्चे में अंतर महसूस ना किया हो, ऐसा विश्व में केवल लोक माता अहिल्याबाई होलकर के ही चरित्र है कि अपने पुत्र मालेराव और गाय के बछड़े में अंतर महसूस नहीं किया। वो तो गाय ने माफ कर दिया। अच्छा, क्या होता है, ऐसे एक और मोरत ध्वज क्या वो आधे से चीर दिया, लेकिन वो वरदान था, भगवान ने जिंदा कर दिया। अगर घोड़े गाड़ी से उनका बच्चा कुचल जाता तो जिंदा थोड़े हो पाता। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। एतमादपुर में लगातार आप आ रहे हो माता की जयंती में। अरे मेरी लोकसभा है, मेरा घर है, परिवार है। आप सभी लोगों को जागरूक करने काम कर रहे हैं। आज राजा ने जो कहा ना पार्थ ने, यहाँ अतिथि मुख्य अतिथि क्या है, तो एक परंपरा चल रही आ रही है। अपने घर में काय का अतिथि और मुख्य अतिथि हो, कोई घर में फीता काटता है, बिल्कुल, और वो तो परिवार हो गया, लंबे समय के बाद तो परिवार हो गया। परिचय दीजिए, आज आप अहिल्याबाई होलकर जयंती में आप आए हो, परिचय दीजिए अपना। देखिए, मैं राजकुमार धुआ, एडवोकेट जी, और मैं समाज सेवी हूँ और समाज के अच्छे लोग हैं, इसीलिए आता हूँ समाज की सेवा करने और समाज के लोगों से संग हूँ। नहीं बघेल साहब, हमें जानकारी ये भी मिली है कि आप हर साल आते हो उस कार्यक्रम में, और आपकी ससुराल भी यहाँ पे। तो ससुराल लग चाहिए, ससुराल तो बहुत लोग होंगे, इससे कार्यक्रम में कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, बस आदमी और समाज का है, और उन लोगों से जो फोटो खिंचवा रहे हैं, तो फोटो भी किसी काम नहीं आ रहे हैं जी। फोटो खिंचवाते हैं लेकिन फोटो नहीं आते काम, जिन्हें खिंचवा रहे हैं उनके फ़ोन नहीं उठते हैं जी। समस्या पड़ जाती है, घर में झगड़े, उनकी रिश्तेदारियाँ खराब है। बिल्कुल, फोटो खिंचवाए हैं, वो फोटो के लोग काम नहीं आ रहे हैं। अब लोग लड़ते हैं जिसने फोटो खिंचवाया कि भाई उसने फोटो खिंचवाया, वो आदमी है, अब वो समझ खास है, खास नहीं, वो आस पास भी नहीं है। आज पहली बार देखने को मिला है कि माननीय प्रोफेसर SP जो मंत्री जी हैं, उन्होंने पूरा टाइम दिया है रैली को लेकर। देखिए, माननीय मंत्री जी ये सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं जी। उनकी तो समाज के प्रति जिम्मेदारी है, वो समाज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल, आज समय ना, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं ना, मंत्री का संग दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, खाली फोटो डाल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हमारे हीरा भाई लगे हुए हैं, दिन रात फोटो खिंचवा रहे हैं, लगातार पूरा काम कर रहे हैं। भैया परिचय दे दो अपना। मैं DPC एक्स आर्मी ऑफिसर। आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती एतमादपुर में विशाल तरीके से मनाई गई है, क्या कहना चाहोगे? ये जयंती आज नहीं मनाई गई, ये जयंती पिछले 1 वर्ष से मनाई जा रही है, पूरे हिंदुस्तान मनाई जा रही है। एतमादपुर तो बहुत छोटी, हमारी तो हमने एक छोटी व्यवस्था की है, थोड़ी छोटी जयंती मनाई है,
इसका भव्य रूप तो पूरे हिंदुस्तान आपने देखा है, 1 साल से देखा है और देखते आ रहे हो, डेली देखा हो जी। और ये जयंती का पूरा श्रेय हमारे माननीय मंत्री जी प्रोफेसर SPC बघेल जी भी आता है। क्यों जाता है बताऊंगा मैं। अभी तक कहावत थी कि देखो देखो कौन आया, मोदी जी का शेर आया। अभी कहावत चेंज हो जाएगी कि देखो देखो कौन आया, अहिल्याबाई का शेर आया। बिल्कुल, ये चेंज हो रही कहावत, यहाँ पे देख लिया। अभी तक कहावत क्या थी, देखो देखो कौन आया, मोदी जी का शेर आया। बट ये कहावत चेंज हो गई। अब क्या हो गई कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप देख रहे हो, मंत्री जी ने पिछली बार 2 जून 2024 को यही इसी मंच पे घोषणा की थी, इसी द रॉयल आर्मी पैलेस में घोषणा की थी कि अगली 300वीं जयंती भव्य रूप से मनेगी। ये उनकी घोषणा थी। आप भी उस टाइम मौजूद थे पत्रकार साहब, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने घोषणा की थी उनके 4 घंटे के भाषण में। 4 घंटे का भाषण था उनका। तो उनसे बड़ा हमारे लिए हमारा गार्जियन कोई भी नहीं हिंदुस्तान। बिल्कुल ठीक है फौजी साहब, इस बात देखा जा रहा है कि आप मंत्री जो कहा था वो सच था, लेकिन पूरे भारतवर्ष में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है। क्या कहें? मातेश्वरी अहिल्याबाई की इतनी बड़ी हमारी वंशज थी, हमारी पूर्वज थी कि जिसका तो आप नाम ही ले पाओगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर गया था, उन्होंने जयंती बनाई थी। मैं लखनऊ गया था माननीय मुख्यमंत्री आवास पर, वहाँ जयंती थी, वहाँ में शामिल हुआ। तब मैंने खुद सीखा वहाँ पे कि ये क्या बवाल है, बोला ये क्या हो रहा है। बोला आगरा में कल बहुत भव्य कार्यक्रम था और योगी जी ने साफ साफ कह दिया था, और महामहिम उपराष्ट्रपति आए तो उन्होंने कहा था हमें तो, मैं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर धनगर थी और मैं धनगर हूँ, हमें उनके पद कदमों पर चलना चाहिए। माता श्री अहिल्याबाई होलकर आप जो बोल रहे थे ऐसे को पुण्य श्लोका, हमारी माता श्री पुण्य श्लोका है। आज से पहले ये उपाधि 2 लोगों को है। या हमारे युधिष्ठिर जी जो किसके लिए विख्यात है, किसके लिए विख्यात है, वो हमेशा ही सच बोलते हैं, झूठ उन्होंने कभी नहीं बोला। ये उन्हें उपाधि मिली पुण्य श्लोका की। सेकंड उपाधि हमारे राजा नल को, उनको उपाधि मिली। तीसरी माता है हमारी दुनिया में जिनको ये उपाधि मिली है पुण्य श्लोका, मतलब पवित्र, जिसके कोई दाग नहीं है। और ये हम बड़े गर्व महसूस कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर जी का कि हम उनके वंशज हैं, हमारी पूर्वज हैं, कि उनको चैत्र पर कोई दाग नहीं, कोई किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है। इसलिए दुनिया देख रही है कि माता अहिल्याबाई जलवा देखी दुनिया पूरी। सनातन धर्म उन्हें जिंदा किया है, जो सनातन धर्म खत्म हो गया था जिंदा उन्हें किया है। आए तो मोबाइल फोन है, हम जो बात कर रहे हैं, जब बात करो ना जबकि कि जब उन्होंने कहाँ पे काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गया, रामेश्वरम, कहाँ काम किया उनने। जब रोड नहीं थे, फोन नहीं था, ट्रैफिक कुछ भी नहीं था, तब कैसे कार्य किया होगा, आप उसकी कभी भी तुलना नहीं कर सकते। कल के कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जो आए थे उन्होंने ये कहा था मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पैसों से सभी मंदिरों का जीवन बिल्कुल मातेश्वरी अपने होलकर से पैसों को उन्होंने किया था। बट वो पैसा किसने दिया था उनको, उनकी सासू माँ ने अपनी बचत, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कहावत में, गाँव कहावत में कि वो डब्बे में छुपाए पैसा, कहाँ पैसा छुपाए, वो पैसा था। वो पैसा किसका था, अहिल्याबाई जी का पैसा था। उन्होंने अपना पैसा लुटा दिया पूरा, अपना पैसा जो बचत होती है, जिसको बोलते हैं कोचा करना, वो बचत होती है, उन्होंने वो पैसा लगाया। और किसके लिए पैसा लगाया, उसका नाम लोक माता थोड़ा पड़ गया। लोक माता किसी का नाम नहीं है, उनका लोक माता नाम है। को कहीं बैठ जाती थी, कहीं भी खाती थी, कहीं भी बैठती थी, अपने सब बच्चे समझे उन्होंने, इसलिए उनका नाम लोक माता पड़ा। मैं राजेश्वरी बघेल, नारी दर्पण चैरिटेबल सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ और भाजपा में सोशल मीडिया प्रभारी। हाँ, लगातार देखा जा रहा है कि आज भी एयरपोर्ट में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती निकाली गई है और पहले भी आगरा में निकाली गई और भी जगह निकाली। आप लगातार जगह जगह जा रही हैं और समाज को जागरूक करने का काम कर रही हैं, क्या कहना चाहूँगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तव में मातेश्वरी अहिल्याबाई की जो जयंती है नारी सशक्तिकरण के लिए हमें सभी बहनें और एक मतलब मातेश्वरी की हमें जागरूकता देती हैं। और उन्होंने इतने सुंदर सुंदर काम किए हैं, कुएं बावड़ी तालाबाजी का निर्माण किया, और उन्होंने सती प्रथा खत्म की, बाल विवाह खत्म किया, और बहुत सारी उन्होंने जो है जितनी भी महिलाओं से संबंधित जानकारी हैं और हथकरघा का काम किया उन्होंने। और महेश्वरी में जो है उन्होंने चरखे वगैरह लगा के और महेश्वरी की साड़ियों का कार्य बहुत अच्छे से किया, जिसकी तारीफ़ आज भी की जाती है। और कल का कार्यक्रम तो इतना ही शानदार था, जो मातेश्वरी अहिल्याबाई के जहाँ हम नज़र डाल रहे थे वहीं हमें पूरी सारी
उसमें जहाँ नज़र जा रही थी वहीं पर मतलब नज़र ठहर ही नहीं रही थी कि इतने लोग मातेश्वरी अहिल्याबाई के जयकारे लगा रहे थे। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, और आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो क्या लगता है कि इस बार भी कोई न कोई अहिल्याबाई तलवार लेके उतरेगी? बिल्कुल, हर एक बच्चे में उत्साह है, और बच्चे क्या जवान बूढ़े सभी में उत्साह है। आप देख रहे थे आज जब अहिल्याबाई की झांकी निकल रही थी तो सारे बच्चे बूढ़े सभी लोग डांस कर रहे थे, बहुत उत्साहित थे सभी लोग। उत्साह एक अलग होता है, शादी का कार्यक्रम होता है, उत्साह अलग होता है, लेकिन एक अहिल्याबाई होलकर लोगों को, बच्चों को जानकारी नहीं है। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी, अगर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर का एक भी अनुकरण कर लिया, एक भी उनका आचरण को अनुकरण कर लिया, तो वो भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अहिल्याबाई होलकर जो हैं उन्होंने एक निम्न स्तर की लेडीज़ से लेकर के और हर स्तर के लोगों के लिए काम किया है। थैंक यू। अनिता जी, इस बार एदमापुर में भव्य तरीके से मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती निकाली है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, एदमापुर नहीं पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती निकाली गई है जी। और ये पूरा देश देख रहा है। मातेश्वरी एक समाज की महापुरुष है, सर्व समाज की महापुरुष है। ये पूरे देश में आपको अन्य जगह पर हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने जगह जगह पर आयोजन किए। कल जीआईसी में बहुत भव्य कार्यक्रम था और भव्य तरीके से समाज के लोग पहुँचे और अन्य समाज के लोग भी पहुँचे, क्योंकि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने हर समाज के लिए काम किया। मातेश्वरी ने तो सनातन के लिए, सभी के लिए काम किया था। मातेश्वरी किसी एक समाज की नहीं है, सर्व समाज की महापुरुष है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सबको महापुरुषों में कोई जात नहीं देखनी चाहिए, सबको मनाना चाहिए, सब समाज को मनाना चाहिए। यही मैं सभी से अपना आग्रह करता हूँ कि महापुरुष किसी एक जाति, एक धर्म के नहीं है, महापुरुष सभी के। थैंक यू। दो अपना। मैं आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष हूँ और नाम मेरा पीपी सिंह है। आज एदमापुर में ऐतिहासिक मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई है और आज द रॉयल प्लेस सम्मान हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे? एदमापुर में आज से 25 साल पहले जी मैंने छोटा सा पेड़ लगाया था, स्टार्ट किया था। जी जी मेरे द्वारा 25 साल पहले ये स्टार्ट की गई थी एदमापुर में, इससे पहले नहीं हुई थी। जी। आज मैंने देखा है कि इतना बट वृक्ष हो चुका है वो 25 साल में जी। कि बहुत तगड़ा हो चुका है। जी। अब ये 300वीं जो हम जन्म समारोह मना रहे हैं, 300वीं का जी, इसके लिए पूरा देश भारतवर्ष मना रहा है। बिल्कुल और हर जाति का, जनजाति का आदमी मना रहा है। बिल्कुल। तो इससे एक लोगों में जो जागृति आई है या एक क्रांति है एक टाइप की, वो ये जानने के लिए कि माता रानी थी कौन। तो उन्होंने अब उनके जीवन पे लोग गए, समझा। पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि ना, अभी आज लोग जान गया कि उन्होंने न्याय किस तरीके से किया, किस तरीके से प्रजा की सेवा की, बिल्कुल, और कितनी कुशल शासक थी वो। और उन्होंने जब औरंगजेब वगैरह के मुगल शासन में जो मंदिर तोड़वाए थे, उन्होंने उनके जीर्णोद्धार कराया। तो उस रूप में आप लोग हो तो एक सनातन धर्म का बचाया है सनातन धर्म को। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी उन्होंने काम किए, इसलिए वो सारे देश की, हर समाज की, हर वर्ग की वो आज पूजनीय बनी। देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग महामहिम अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि श्लोक माता हाँ पहली बार नाम रखा गया, 2 और लोग थे, हाँ तीसरा अहिल्याबाई होलकर है। होलकर का रखा है, तो वो इसीलिए रखा है कि उन्होंने काम ऐसे किए जागृति वाले, जी जो देश में पूरे अपने भारतवर्ष में जी एक बार याद किए गए, और याद करके फिर लोगों को समझ में आया कि हाँ वास्तव में वो वीरांगना थी और उन्होंने अच्छे काम किए, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। क्या लगता है कि बघेल, गडरिया, धनगर समाज जागरूक हो रहा है? जागरूक हो चुका है और इसका उत्थान होना शुरू हो गया जी। अब पहले उत्थान तो पहले से था, जी। अब अपनी चरम पर पहुँच रहा है, पहुंच चुका है। पहुँच चुका है। धन्यवाद।
अनिता जी, इस बार एदमापुर में भव्य तरीके से मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती निकाली है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, एदमापुर नहीं पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती निकाली गई है जी। और ये पूरा देश देख रहा है। मातेश्वरी एक समाज की महापुरुष है, सर्व समाज की महापुरुष है। ये पूरे देश में आपको दिख रहा है। अनुवादा अन्य जगह पर हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने जगह जगह पर आयोजन किए। कल जीआईसी में बहुत भव्य कार्यक्रम था और भव्य तरीके से समाज के लोग पहुँचे और अन्य समाज के लोग भी पहुँचे, क्योंकि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने हर समाज के लिए काम किया था। मातेश्वरी ने तो सनातन के लिए, सभी के लिए काम किया था। मातेश्वरी किसी एक समाज की नहीं है, सर्व समाज की महापुरुष है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सबको महापुरुषों में कोई जात नहीं देखनी चाहिए, सबको मनाना चाहिए, सब समाज को मनाना चाहिए। यही मैं सभी से अपना आग्रह करता हूँ कि महापुरुष किसी एक जाति, एक धर्म के नहीं है, महापुरुष सभी के। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।